इजराइल और अमेरिका के साथ इस कदर मोदी जी ने भारत की विदेश नीति को उनके समक्ष गिरवी रख दी है कि आज शांति की बात करने की हिम्मत भी भारत ने खो दी है। 200 साल की गुलामी झेल करके भारत को आज़ादी मिली और आज फिलिस्तीन को गुलाम बनाया जा रहा है। ये हमास के नाम पर, उसको ख़त्म करने के नाम पर आम लोगों की हत्या हो रही है। ये पूरे देश को बर्बाद कर दिया जा रहा है। ये तो हो नहीं सकता। अभी भी कहेंगे कि इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत ही गंदी राजनीति कर रही है। गांव-गांव में इसको लेकर के हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। पूरे देश में खेत मजदूर और अन्य तमाम ग्रामीण मजदूरों के लिए संगठन है अखिल भारतीय खेत और ग्रामीण मजदूर सभा। उसका जो बिहार इकाई है उसका ये 7वां राज्य सम्मेलन है। और सम्मेलन शुरू करने से पहले हम लोगों ने आज एक नागरिक मार्च निकाला शहर, जिसका मुख्य विषय था इस समय पिछले करीब 1 महीने से गाज़ा में जिस तरह से लगातार जनसंहार हो रहा है। अभी तक जो आंकड़े आए हैं करीब 10,000 लोगों की हत्या हो चुकी है और 10,000 में करीब 40% जो आंकड़ा है वो बच्चों का है। एक बहुत बड़ी तादाद है 1 साल से भी छोटे बच्चों की। ये जनसंहार, इसके खिलाफ पूरी दुनिया में आवाज़ बुलंद हो रही है और हमने भी अपनी आवाज़ बुलंद की। हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है, आक्रोश की बात है कि भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने इस दुनिया यूएनओ में जो शांति का प्रस्ताव आया था, युद्ध रोकने के लिए जो प्रस्ताव आया था, उसका समर्थन नहीं किया। इजराइल और अमेरिका के साथ इस कदर मोदी जी ने भारत की विदेश नीति को उनके समक्ष गिरवी रख दी है कि आज शांति की बात करने की हिम्मत भी भारत ने खो दी है। जब एक समय दुनिया में हम शांति और अहिंसा की बात सुनाते थे, ये हमारे लिए बहुत देश के लिए बहुत बड़ी विडंबना है। हम ये भी मांग कर रहे हैं कि भाई तत्काल युद्ध रुके और भारत सरकार भी अपनी विदेश नीति को बहुत स्पष्ट करें। तो 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था, उसकी निंदा करने का मतलब ये कतई नहीं हो सकता है कि उसके नाम पर हम पूरे फिलिस्तीन में इस जनसंहार का समर्थन करते हैं। आज तो पूरे देश दुनिया में यहूदी लोग भी वो बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं। तो ये मुद्दा भी था और बाकी सम्मेलन की रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। सम्मेलन तो मुद्दा नहीं है, हमास इस समय कोई मुद्दा नहीं है। वो 7 अक्टूबर की घटना हमास के नाम पर, उसको ख़त्म करने के नाम पर आम लोगों की हत्या हो रही है। ये पूरे देश को बर्बाद कर दिया जा रहा है। ये तो हो नहीं सकता। और हमास ठीक है, तो कोई कहता है आतंकवादी। हमास एक तरह से वहाँ पूरे गाज़ा में जो चुनाव हुआ, वो चुनाव जीत करके वहाँ जो स्थानीय प्रशासन है वो हमास के द्वारा संचालित होता है। एक हिसाब से वो चुनी हुई प्रतिनिधि भी है वहाँ। पूरी दुनिया में आप देखेंगे इसकी ज़बरदस्त इस समय भर्त्सना हो रही है। सरकारें एक तरफ, इजराइल अमेरिका एक तरफ, कुछ और पश्चिम की सरकारें उनके साथ, लेकिन दुनिया की जनता दुनिया भर में किसी भी, हमारे यहाँ तो मोदी सरकार ने रोक रखा है। दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है फिलिस्तीन के समर्थन में, युद्ध के खिलाफ। वहाँ जैसे प्रदर्शन होता है तो पुलिस आकर के लोगों को थाने में ले जाती है और पुलिस की मदद से इजराइल के पक्ष में दूसरे प्रदर्शन हो रहे हैं, कुछ छोटे। तो हमारे यहाँ तो रोक के रखा गया है, लोगों को प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। अगर भारत में सच में इस समय लोकतंत्र होता तो आप देखते हैं कि भारत की सड़कों पर भी लाखों लोग, जैसे यूरोप की सड़कों पर, इजराइल के अंदर, अमेरिका के अंदर, और खुद यहूदी लोग जिनके नाम पर वो कह रहे हैं कि हमारे नाम पर ये जनसंहार मत थोपो, क्योंकि हम खुद भुक्तभोगी है। इतिहास गवाह है कि 1930-40 के दशक में जर्मनी में ही यहूदी लोग थे, 60 लाख जनसंहार उनका हिटलर ने किया था। तो जो खुद जनसंहार के भुक्तभोगी हैं वो दूसरों का जनसंहार उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इसी तरह हम कहेंगे कि हम लोग भी जनसंहार भी बहुत झेले हैं और गुलामी भी बहुत। 200 साल की गुलामी झेल करके भारत को आज़ादी मिली और आज फिलिस्तीन को गुलाम बनाया जा रहा है। गुलामी है। दक्षिण अफ्रीका के तर्ज पर वहाँ भी पूरा नस्ल भेद है।
वहाँ अपने ही देश में फ़िलिस्तीनी लोगों को दुर्लभ दर्जे के नागरिक गुलाम बना कर रखा गया। तो इस गुलामी की पीड़ा को, इस नस्ल भेद की पीड़ा को, इस पूरे इंसानियत की इस आवाज़ को अगर हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? इसलिए हमें लगता है कि ये तो हिंदुस्तान के अंदर की बात है। दूसरी बात इसके साथ अभी भी कहेंगे कि इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत ही गंदी राजनीति कर रही है। गांव-गांव में इसको लेकर के हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है। अभी केरल की एक घटना है जहाँ ईसाइयों के बीच में एक बम विस्फोट हुआ, और हुआ किसने किया, क्यों किया, पता करने से बहुत पहले ही इन लोगों ने हल्ला कर दिया कि इसके पीछे हमास है और मुस्लिम लोग हैं, कम्युनिस्ट हैं और कौन है। और बाद में तुरंत ही पता चल गया कि किसी ईसाई आदमी ने कबूल भी किया। तो ये जो इसको लेकर के गंदी राजनीति हो रही है, इसको लेकर के लोगों के बीच में एक बात पैदा करने की, ये बहुत ही अफसोस की बात है।